एक बार देवऋषि नारद प्रजापति के पास अपनी जिज्ञासा लेकर पहुंचे और वे बोले, प्रजापति, आप तो न्यायप्रिय हैं, सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं, फिर आपकी दृष्टि में यह भेदभाव क्यों? प्रजापति ने कहा, नहीं, मैं तो सबके साथ समान व्यवहार ही करता हूँ। लेकिन देवऋषि नारद ने कहा, नहीं, आप देवताओं को अनेक सुविधाएं देते हैं, यज्ञ का भाग भी उन्हें मिलता है, वे स्वर्ग के निवासी हैं, कामधेनु से लेकर अमृत तक का अधिकार उनको मिला हुआ है, जबकि असुर नरक में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा क्यों? ये दोनों ही तो आपकी संतानें हैं, फिर एक के साथ अच्छा व्यवहार और दूसरे के साथ बुरा, ऐसा क्यों? प्रजापति ने उत्तर दिया, देवऋषि, देवता होना या असुर होना यह उसके मन स्थिति पर निर्भर करता है, वंश के आधार पर नहीं। यदि वंश के आधार पर कोई देवता बनता तो बलि, प्रहलाद देवता क्यों कहलाते? इन सभी का जन्म भी तो असुर वंश में ही हुआ था, जबकि रावण सप्तऋषियों के वंश में जन्म लेने के बाद भी राक्षस कहलाया। यह तो अंतःकरण है, जो अंतःकरण की उदारता के आधार पर है। जिसके अंतःकरण में उदारता है वह देवता है, जिसके अंतःकरण में संकीर्णता है वह असुर है। अभी भी देवऋषि नारद की शंका का समाधान नहीं हुआ था। यह प्रजापति उन्हें देखते ही समझ गए, तो उन्होंने कहा, चलिए आपकी जिज्ञासा को शांत कर दिया जाए। आप देवता और असुर दोनों को हमारे यहाँ भोज के लिए आमंत्रित करिए। देवऋषि नारद ने देवताओं और असुरों दोनों को भोज के लिए आमंत्रित किया। फिर प्रजापति ने कहा, पहले असुर भोजन ग्रहण करने के लिए उपस्थित हों। सारे असुर भोजन के लिए उपस्थित हो गए और भोजन लगा भी दिया गया। जैसे ही असुर भोजन ग्रहण करने वाले थे, वहाँ पर प्रजापति आकर अपनी शर्त बताई। प्रजापति ने कहा, भोजन सबको मिलेगा, परंतु एक शर्त है, इस भोजन को बिना कोहनी मोड़े ग्रहण करना है। असुरों ने सोचा ये कैसी शर्त है, लेकिन फिर भी असुरों ने इस आधार पर भोजन ग्रहण करने का प्रयत्न किया। स्वाभाविक था कि भोजन फैलता। उनमें से कोई भी भोजन ग्रहण न कर पाया। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी सारा भोजन ऐसे ही बर्बाद हो गया। सारे असुर प्रजापति को कोसते हुए उठे और बोले, अगर भोजन कराना ही नहीं था तो भोजन के लिए आमंत्रित क्यों किया? ऐसी शर्त बता दी जिसका पूरा होना संभव ही नहीं है। क्या बिना कोहनी मोड़े कोई भोजन कर सकता है? सारे राक्षस नाराज होकर चले गए। उसके बाद देवताओं की बारी आई। देवताओं के लिए भोजन लगा दिया गया। जैसे ही देवता भोजन ग्रहण करते, उससे पहले ही प्रजापति फिर से वहाँ उपस्थित हो गए। उन्होंने देवताओं को भी वही शर्त बताई जो राक्षसों को बताई थी। देवता समझ गए। बस उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के बगल में बैठने वाले को बिना कोहनी मोड़े ही भोजन ग्रहण कराया। सभी अपने सामने वाले के मुंह में भोजन डालते और हर एक का पेट भर गया। सभी संतुष्ट होकर वहाँ से चले गए। यह देखकर देवऋषि नारद की जिज्ञासा का समाधान हो गया। वे समझ गए देवता वो ही होते हैं जो बांटना जानते हैं और जो केवल स्वयं तक सोचते हैं। संकीर्णता जिनकी मन स्थिति होती है वही राक्षस होते हैं। धन्यवाद। मेरी कहानी कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।